तो अब हम एक कैंडल को लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं उस पर कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कैसे हमें ये ऑर्डर्स जो दिख रहे हैं इसको आप कैसे बेसिकली रीड कैसे करोगे इस चार्ट को, ठीक है। दैट इज़ बेसिक, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो एवरीबडी बी अटेंटिव। ओके, सो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग दिस कैंडल, राइट, लास्ट कैंडल को डिस्कस करते हैं। अब इसमें आपको दो साइड्स दिख रही है, राइट, एक है ये जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं ऑर्डर्स, दूसरी रेड में दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे बेसिक जो एक, मैं आपको अगर एक वन लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन करूं, तो बेसिकली ये जो ग्रीन साइड है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि ये सारे जो हैं ये सब हैं एक एग्रेसिव बायर्स है, ये मार्केट को ऊपर पुश करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ये लोग मार्केट में अपने ऑर्डर पे लिमिट ऑर्डर लगा के वेट नहीं कर रहे कि मान लो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा दूं तो वेट करूंगा उसके, अगर वो एग्जीक्यूट हुआ तो सही वरना नहीं होगा। ये लोग मार्केट ऑर्डर पंच कर रहे हैं, और मार्केट ऑर्डर जब भी पंच होता है तो क्या होता है, जो भी ऊपर का नेक्स्ट आपका लिमिट ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि लिमिट सेल ऑर्डर, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी मार्केट डेप्थ देखा हो, तो अगर फॉर एग्जांपल प्राइस पॉइंट हियर इज 21,390, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे 21,390 का भी प्राइस चल रहा है, ठीक है, और तो जो ऊपर का नेक्स्ट ऑर्डर होगा सेल ऑर्डर वो होगा 21,391। हम लोग खाली मैं उसमें होल नंबर्स में इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे का जो होगा 21,389, ठीक है। तो जब इस प्राइस पे है और अगर कोई एग्रेसिवली बाय करता है, मार्केट ऑर्डर पंच करता है, तो क्या होगा, जिसका भी 391 पे लिमिट का सेल ऑर्डर है ना वो जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। गिवन एक ही पार्टिसिपेंट है मार्केट में, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वन पार्टिसिपेंट है और यहाँ पे भी वन है, ठीक है। तो एक एक ऑर्डर है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। तो जो ये राइट साइड है, ठीक है, जो अगर आप नंबर्स देख रहे हो 41 के, 28 के, 15 के, 20 के, इसका मतलब क्या है, 20,000 यहाँ पे ऑर्डर्स पंच हुए हैं जिन्होंने मार्केट पे करा है, और वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो ये हो गए एग्रेसिव बायर्स। बट जैसा हमने देखा कि अगर आप 21,390 पे मार्केट ऑर्डर पंच करते हो, आपका तो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आपका ऑर्डर यहाँ दिख गया एग्रेसिव बायर में, बट इसके साथ 21,391 पे जो एक लिमिट सेलर था उसका भी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है ना। तो दिस इसका मतलब हो गया एग्रेसिव बायर एंड लिमिट सेलर, ठीक है, या फिर आप पैसिव सेलर भी बोल सकते हो, ठीक है, बट इजी उसमें रखेंगे। तो बेसिकली ये है मार्केट ऑर्डर और ये है लिमिट ऑर्डर, ये था बाय और ये था सेल, ठीक है। तो ये इस ग्रीन साइड पे जो आप देख रहे हो, ये दोनों पिक्चर्स दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि 41,000 लोगों अगर हम मान रहे हैं एक बंदा एक ही ऑर्डर लगाता है, ठीक है, वी रेज्यूमिंग दैट, तो आप ये सोचो 41,000 लोगों ने यहाँ पे मार्केट पे बाय करने का सोचा और एक बाय ऑर्डर पंच किया है, लेकिन उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे हुआ, हमने जैसे लिक्विडिटी में देखा था 1 बायर इज इक्वल टू 1 सेलर, तो यहाँ पे 41,000 लिमिट सेल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ जो भी नए हैं? हाँ समझ सर। समझ आया सबको थोड़ा बहुत? ठीक है, अब हम देखते हैं रेड साइड पे जो कि लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब इसका मतलब एकदम उससे ऑपोजिट है। तो बेसिकली अगर हम मान रहे हैं कि 21,390 पे इस प्राइस पॉइंट पे अभी मार्केट चल रहा है, और किसी ने एकदम फटाफट मार्केट पे सेल किया अपना एक ऑर्डर, तो उसका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कितने पे होगा, 21,389 पे, क्योंकि जो नेक्स्ट बेस्ट बायर है, लिमिट बायर, वो यहाँ पे बैठा है। तो मार्केट मूव करके कहाँ जाएगा, 21,389, राइट। तो ये वाली जो साइड है ये दिखाती है कि यहाँ पे एग्रेसिव सेलर है जो कि मार्केट पे बाय करता है हमेशा,
एंड उसके साथ दूसरा बंदा कौन है जो इसका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए हमने क्या समझा, दो पार्टीज चाहिए हमें, बायर और एक सेलर। तो एग्रेसिव सेलर है जिसने मार्केट पे सेल किया है, और एक पैसिव बायर है जिसने लिमिट पे बाय किया है। ठीक है। तो ये जो एक कैंडल है ना, ये बेसिकली हमें ये दिखा रही है कि इस साइड के जो लोग हैं वो एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं और लिमिट सेलर्स को मार्केट से हटा रहे हैं, जल्दी जल्दी उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और मार्केट को फटाफट से ऊपर ले जाना चाहते हैं। और इस साइड पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 26 के 12 के 32 के आप देख रहे हो, ये जो सारे लोग हैं ये फटाफट यहाँ पे मार्केट पे सेल कर रहे हैं। ठीक है। और इनकी क्या कोशिश है कि फटाफट सारे जो नीचे के लिमिट बायर्स हैं इनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर करके इनको रिमूव करते रहे। एग्रेसिव कौन है पैसिव कौन है कैसे पता चलता है डेल्टा से सर? सॉरी, क्या डाउट है आपका? एग्रेसिव सेलर बायर और पैसिव बायर, ये कैसे आप जज करते हैं डेल्टा से? डेल्टा अगर नहीं, पॉजिटिव है। ये चीज़ हमें यहाँ पे जज नहीं करनी। मैं आपको बस सिंपली ये बता रहा हूँ कि इस पे जो आप 28 के देख रहे हो ना, ये नंबर यहाँ पे बाइंग साइड पे, राइट, इसका मतलब क्या है। अभी मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैंडल रीड कैसे करनी है। ठीक है। यही कंफ्यूजन होगी आपको, यही लग रहा होगा कि हमें कैसे पता कि एग्रेसिव बायर यहाँ पे ज़्यादा हावी हो रहा है उस पर या सेलर ज़्यादा हावी हो रहा है, राइट। यही आपका डाउट है, ऐसे कुछ, यस यस। राइट। कि हमें कैसे पता कि ये जो मतलब अगर हम लेफ्ट साइड डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाइम पे एग्रेसिव सेलर ज़्यादा हावी हो रहा है कि लिमिट बायर, यही सब तो हमें जज करना है, यही सब हमें प्रिडिक्ट करना है, और इसी के बेसिस पे ही हम डायरेक्शन मार्केट का जज करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने सेटअप्स में, जब हम आएंगे कि हम जब कोई देखते हैं ऐसे ऑर्डर्स हम क्या सेटअप बनाते हैं और उस हिसाब से मार्केट का हम क्या वो प्रिडिक्ट करते हैं डायरेक्शन। बट फॉर द टाइमिंग ये जज नहीं हो सकता ये, क्योंकि दोनों पार्टीज इसमें इकट्ठे इन्वॉल्व है। ठीक है। आ रहा है कुछ समझ, या एक बार रिपीट करूं? एक बार कर देंगे सपोज। ठीक है। नो शॉर्ट में प्रॉब्लम। शॉर्ट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सी आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा फर्स्ट टाइमर्स के लिए, दैट इज वाई। देखो, मैं राइट साइड को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये हमने सिचुएशन देखी है कि ये एक करंट मार्केट प्राइस जो है अभी 21,390 पे है। ठीक है। मान लेते हैं आप यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे अभी आप बैठे हो, अभी आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट मार्केट पे बाय कर लोगे आप, क्योंकि अगर आप लिमिट पे अपना बाय ऑर्डर लगाओगे ना अभी, तो यहाँ पे हो सकता है एग्जीक्यूट हो या ना हो या टाइम लगे, या फिर हो सकता है मार्केट सीधा ऊपर निकल जाए तो आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट पे फटाफट बाय करना पड़ेगा। और इसलिए मतलब आप क्या हो, क्या बहुत एग्रेसिव हो मार्केट में। और अगर आप मार्केट में बाय करते हो, आप तो हो गए बायर, आपको किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल भी तो किया है ना, राइट। आ रहा है समझ? जिसने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है वो है एक लिमिट सेलर, जो कि 21,391 पे बैठा था। ठीक है। आपने जैसे ही मार्केट पे बाय ऑर्डर पंच किया, उसका लिमिट का एक सेल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हुआ। ट्रांजैक्शन हमेशा दो पार्टीज में होती है, एक बायर और एक सेलर। तो ये जो राइट साइड है ये दिखा रही है कि यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स कितने हैं, कितने हैं हमसे, आई मीन ओनली ऑर्डर साइज, कितने बड़े ऑर्डर्स हैं मार्केट बायर्स के। हो सकता है ये किसी एक ही बंदे का ऑर्डर हो सकता है 10 लोगों का हो सकता है 100 लोगों का हो सकता है 1,000 लोगों का हो। हमें उससे मतलब नहीं है। हमें एंड ऑफ द डे क्या देखना है कि यहाँ पे कितने बड़े ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं और उस हिसाब से मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो ये जो 28,000 है, ये सारे एग्रेसिव बायर के ऑर्डर हैं जो चाहता है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर पुश किया जाए। ये फटाफट मार्केट पे बाय करता है। बहुत गलत बन गया। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड 28,000 अगर ये मार्केट या एग्रेसिव बायर है, तो इसको किसी ने तो सेल किया है ना, कहीं से तो इसको ये ऑर्डर्स मिले हैं, कहीं से तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स उसके वो हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं। तो वो उसके किसके साथ एग्जीक्यूट हुए हैं? एक लिमिट सेलर के साथ। ठीक है। तो एक मार्केट ऑर्डर था और एक लिमिट ऑर्डर था। तो हमने अभी क्या देखा कि ये एक जो बेसिक एक कैंडल है, इसको हम
रीड करते कैसे हैं। अब हमें पूरे टाइम पे यहाँ पे आपको ये नंबर्स दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे, राइट। देखो कितने सारे हर कैंडल पे नंबर्स ही नंबर्स है। हमें इन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिखे, ठीक है। यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, अ बिग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, ठीक है, विल बी समवेयर अराउंड मे बी लेट्स से 70-80 के से बड़ा ऑर्डर, ठीक है। कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है इसकी, बट अगर लेट्स से 60 के 65 के भी आता है तो आप एक उस वहाँ पे जाके थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि अब वहाँ पे क्या हो रहा है। बट एक 70-80 के का अगर आपको ऑर्डर दिखता है या उससे बड़ा, तो बेसिकली आपको क्या होना है, मार्केट में अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर्स रिटेलर्स के नहीं हो सकते। इतने बड़े ऑर्डर्स अगर मार्केट में आ रहे हैं तो दैट मीन्स कोई ना कोई ऑपरेटर अब एक्टिव हो गया है, और वंस एन ऑपरेटर इज एक्टिव, अब वहाँ से आपको एक अच्छा मूव कहीं ना कहीं पे देखने को मिल सकता है, मे बी विद इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, मे बी आफ्टर हाफ एन आवर, बट उस प्राइस पॉइंट से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे डायरेक्शन, एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और हम लोग पूरा टाइम बस यही ट्राई करेंगे कि हम उस मोमेंटम को कैप्चर कर पाएँ।